सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो बहाना है, इरादा असली खेल छुपाना है। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट मांगने वालों की होड़ मची हुई है। जिस जिस चैनल पर जाएंगे आपको केवल और केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ही मांग करते हुए देखे जाएंगे। कुछ इक्का दुक्का ऐसा चैनल मिलेगा, बड़ा से बड़ा की बात कर रहे हैं, उसमें छोटा चैनल ही ऐसा मिलेगा जो आपको सच्चाई की बात बता रहा होगा। हम जैसे छोटे चैनल वाले जो हैं वो शिक्षक अभ्यर्थियों के दर्द को समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक खुद दर्द में जी रहे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम तमाम बातें आपको बताएंगे। आज हम आपको आपके उन चीजों को याद दिला देंगे जिससे कि आपके भी आंख कान दिमाग हर चीज खुल जाएगा। जो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस लगाए बैठे हैं, ओ भाइयों वीडियो को अंत तक देख लेना। यदि आप में सच्चे में आपके अंदर अभ्यर्थी का गुण है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो असफल हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट उनके लिए क्या, तो असफल हुए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। सारा फायदा आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो मांग है ये कितना जायज है और इससे आपको क्या फायदा होगा। तथ्यों को समझना है, अंत तक देखिएगा और सारी बात से आप खुद ही रूबरू हो जाइएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल मतलब सच्चाई है, उन तमाम चीजों की सच्चाई जो कि दुनिया के सामने में दिखाने के लिए लोगों के पसीने उतर जा रहे हैं। पसीने इसलिए उतर जा रहे हैं, शायद ही कोई चैनल है जो सच्चाई को बयां करता हो। आज सच्चाई को दिखाना हमारा कर्तव्य भी है और समाज को जागृत करना, समाज में कैसे बदलाव आए। अभी विकसित भारत 2047 की बात चल रही है, आप देख रहे होंगे। आप अपना ईमेल बॉक्स चेक कीजिएगा, यदि आप किसी न किसी चीजों से जुड़े होंगे तो आपको भी ईमेल आ चुका होगा। विकसित भारत 2047 का ये प्रोग्राम चल रहा है। तो साथियों, इस क्रम में आपसे आइडिया भी मांगा जा रहा होगा। खुल करके आइडिया दीजिए, आपका भारत कैसा हो इसको लेकर आइडिया दीजिए। भारत तो कैसा हो, तो भारत तो आप ही से होगा ना। जब आप बदलेंगे तब तो भारत बदलेगा। कि केवल जो है कि आप छलावा में फंसे रहेंगे, केवल आप जो है आपकी वो फेंका गया रोटी आपको जो लुभाने के लिए दिया जाता है, केवल आप उसको लेने में अगर रहेंगे तो आपका ना तो बिहार बदलेगा और न ही आपका भारत बदलेगा। फिर 2047 आ जाए या 2000 नहीं 3047 आ जाए, भारत का हाल वही हो जाएगा जो यहाँ के कुंठित विचारधाराओं ने सोच के रखा है, जो प्लानिंग करके रखा है। साथियों, आपको पता होगा अभी निश्चित रूप से चारों तरफ एक हवा चल रही है। उस हवा में एक चीज गूंजते हुए आपको सुनाई दे ही रहा होगा, वह यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा 40,000 50,000 इतना इतना। कई सारे शिक्षक, बड़े से बड़े बिजनेस वाले जितने शिक्षक है ना, बड़े से बड़े शिक्षक, बड़ा से बड़ा चैनल में देखिएगा कितना सब्सक्राइबर। हमारा तो देख रहे होंगे 15,000 सब्सक्राइबर। वो 15,000 कब से? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे साहित्य आजकल में 15,000 जो लोग है ना वो कहां से आ गया है, कहां कब से है। तो भैया वीडियो देखिएगा ना तो मेहनत पता चलेगा। आज से नहीं, वो पुराना याद कीजिए 3 साल 4 साल पहले की बातें हैं। वहां से संघर्ष की यह कहानी हुई है और हमने साहित्य एक दर्पण है, इसको सिद्धांत के रूप में लेकर हमने कार्य किया है। तब आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं और सच्चाई से क्यों बयां आपको करा रहे हैं, सच्चाई को क्यों दिखा रहे हैं अपने आप बयां करते हुए। साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हर ओर हवा उठाई गई है, ये जानकर उठाई गई है। पता है क्यों? इसकी सच्चाई जानिए, याद कीजिए। इसकी सच्चाई जानने से पहले आप TRE 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट पता कीजिए जल्दी से कितना आया था, पता कीजिएगा तो पता चल जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब भी आता है तो उसमें पहले कहा जाता है, आयोग की तरफ से क्या कहा जाता है कि हम अपने बस में कुछ नहीं रखते हैं, हमको जब मिलेगा ऑर्डर आएगा जो भी, वाकई में ये सही है, सरकारी जब नोटिस आएगा उनको शिक्षा विभाग उनको भेजेगी कि इतना पर रिजल्ट आप कर दीजिए जारी फटाफट, उनको जितना भी रिक्ति भेजे। अब उनको भी दिखता है, मान लीजिए अगर कि बाप रे इतना सीट खाली हो गया है और उसमें ढेरी रिक्ति होगा ही तो भेजेंगे, तो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हम नहीं, बल्कि जो हमारे चेयरमैन साहब उन्होंने पहले ही कहा था TRE 1 के समय में। बहरहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो लोग TRE 1 वाले, तो रिजल्ट आया, लेकिन कितना आया आप सभी जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर हमको भी फिर से बता दीजिए और याद आ जाएगा आप सभी को भी।
पता चल जाएगा तब कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, सब कुछ बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बात आपके लिए भी छोड़ जाते हैं ना। अब चलिए मुद्दा कि टीआरई 2 में हवा क्या उड़ रही है। हवा उड़ रही है कि आपको 40 से 50 हजार के बीच सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना है। साथियों, यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर केवल आपके साथ छलावा किया जाना है। छलावा क्यों किया जाना है? क्योंकि आपके साथ इसलिए छलावा किया जाना है क्योंकि फिर से रिजल्ट जो जारी होगी वह रिजल्ट जो है उसी आहार, याद रखिए एक बात, कटअप वाली बात भूल मत जाइए। कटअप का सदमा तो सबको लगा ही है, वो कटअप से कोई नीचे होगा कि नहीं होगा, जरा सोचिए ना, दिमाग लगाइए कितना नीचे। अगर हम बात करें कि किसी का कटअप 92 है, 92 से 91 आएगा ना, एक भी अगर इधर उधर हुआ, हजार लोग हैं यहाँ आइंस्टीन सब तो हैं। हम तो कहते हैं हमारे गणित में रामानुजन का जो जयंती हम लोग मनाते हैं, वो रामानुजन के दिन तो हम लोग कहते हैं कि सभी गणितज्ञ को भी लेके खड़ा कर देना चाहिए। 102 वाले सब जो है 101 पर आते आते फूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा की दौड़ पूरे भारत भर में है इस बिहार शिक्षक बहाली की। तो भैया, आप जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का जो है कि एकदम खेला खेल रहे हैं या सोच रहे हैं कि ओ केस से क्या होगा, रिट याचिका से क्या होगा, सीधे सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेते हैं, हमारा नौकरी लग गया, बात खत्म है। तो भैया, हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री का झोल में मत फंसिएगा। और सप्लीमेंट्री के झोल में आप फंस गए, भले किसी अभ्यर्थी का जो है कि इसमें हो जाए, लेकिन याद कीजिए उन्हीं लोगों का होगा, बिहार वाला का होगा, शायद ही किसी का होगा, कुछ संख्या में। हालांकि मुख्य रिजल्ट भी जो आया है इसमें कितने बिहार के लोग हैं, यह तो आंकड़ा अगर जारी हो जाता तो आपको तभी ही समझ आ जाता और हम भी दिखा ही देते कि देखिए आंकड़ा क्या है। लेकिन अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आंकड़ा हमको पता भी नहीं चला है, और कब जारी करेगी ये लिस्ट सरकार, ये तो देखने का विषय। किंतु जिस जिस जगह पर डीआरसीसी ऑफिस में आप पहुंचेंगे, आप में से कई ऐसे होंगे जो कि पहुंच भी रहे होंगे, जो कह ले तो कई ऐसे भी होंगे जो डीबी के लिए पहुंच रहे होंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कहां कहां से आए हैं प्रभु जी लोग। तो इस तरह से आप जब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट निकलवाएंगे या कह लीजिए कि मांग करेंगे और रिजल्ट आ भी गया, तो एक तो मांग आपका होगा जितना, उससे आधा से ही आसपास में आना है, और जब आ भी गया तो भैया किसका होगा इसमें, ये बात आप खुद सोचिएगा। और जो 5 नंबर 4 नंबर के गैप वाले हैं ना, ये फिर जो है कि रोना रोइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बोलिएगा भैया फिर हमारे साथ जो है अन्याय हुआ। इसलिए अन्याय होने से पहले आपको सूचना दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि भैया होने क्या वाला है। सप्लीमेंट्री के नाम पर जो भी, अब आयोग क्या करेगी इसमें, शिक्षा विभाग भेजेगा जितना उतने ना वो देगी, वो भी अपने स्तर से कहीं ना कहीं वो भी प्रतिबंधित है, वो उनका काम जो है वो अपना काम कर रहे हैं और शिक्षा विभाग अपना काम। लेकिन आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपना काम जो करने वाले हैं वह करने में कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे करते हैं। आप में जो है एकजुटता तो है नहीं और एकजुट होना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ हित में सभी व्यक्ति जीता है। सभी व्यक्ति जीता है का मतलब है जो व्यक्ति, इसमें से कुछ अपवाद हैं जो सभी व्यक्ति के लिए सोचते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए बोलते हैं, ताकि नियुक्ति केवल उनकी नहीं बल्कि सबकी होनी है। भले हमारी नियुक्ति ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनमें से ही ना किसी का होगा, ये सोचते हैं। ऐसे संघर्ष किया जाता है, ना कि केवल हमरा ये कि स्वार्थ हित में नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमरा तो हो ही जाएगा, काहे कि हमरा जो कटअप से के 2 अंक इधर है, आपका हो जाएगा और का कहां जाएगा, और उसमें भी आपका होगा कि नहीं होगा ये ठिकाना नहीं है। काहे कि आप बिहार वाले होंगे और बाहर वाले तो समझ ही रहे हैं कि उनके पास ज्ञान की कोई कमी तो है नहीं। इसलिए आप जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, तो भैया इस रिजल्ट के छलावे में मत फंसिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, आप सीधा मांग कीजिए कि भाषा की आहर्ता को शून्य की जो किया गया है उसको शामिल करके पुनः जो है 1 कैंडिडेट 1 सीट पर रिजल्ट जारी करे। 1 कैंडिडेट 1 सीट पर रिजल्ट जारी करे। जितने भी कटअप में आ रहे हैं ना, उससे कहीं नीचे कटअप होगा और आप सभी का बल्ले बल्ले हो जाएगा। आइडिया लगाइए और सही बात कीजिए। केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने से कुछ काम नहीं चलेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि अन्याय 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 हो रहा है आपके साथ और आप उसी के दलदल में घुसे जा रहे हैं और खुद का कोई सोची शक्ति नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, जिसके जिसके पास पढ़ते हैं गुरुजी लोगों के पास, जो खाली टीआर 3 का तैयारी करा रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा अन्याय के खिलाफ, उनको याद दिलाइए फोन करके उसके टीम को कि गुरुजी को बोलिए
न्याय वाली बात बोलने के लिए। खाली पढ़ाने और चैनल चमकाने से नहीं काम चलेगा, न्याय के लिए आवाज भी उठाना होता है। अब आपको करना है, क्या सोच रहे हैं आप अपने साथियों तक साझा करके क्या उनको जानकारी साझा करेंगे? ये आपकी भी चिंता है, आपकी भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है मांगना जायज है या जो है कि भाषा अर्हता को शून्य कर फिर से रिजल्ट जारी करना जायज है। चिंता आपको करनी है भैया। आप सभी जो है कि योग्य अभ्यर्थी हैं। कितना हम बोलते बोलते देखिए तबीयत भी मेरा डाउन हो गया है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो बात मुझसे जब आज कर रहे थे वो जान ही रहे कि मेरी सेहत खराब हो गई थी। खैर, आप चिंतन कीजिए और सप्लीमेंट्री के छलावे में आने से बचिएगा, नहीं तो आपका काम आप जानिए और आप जो है कि इसी तरह दलदल में फंसते रहिएगा और न्याय की गुहार जो सदा लगाते रहिएगा। वीडियो को यहां तक देखे बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सच्चाई से हमेशा रूबरू होने के लिए साथियों सच्चाई का साथ देना अनिवार्य है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।